नमस्कार दोस्तों, सभालोक टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे ठंड से बचने के साधारण कितने तरीके हैं। संधू जी ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है और मैं उनसे सहमत हूं कि प्रकृति ने हमारा शरीर इस हिसाब से बनाया है कि हम सर्दियों में भी बिना किसी विशेष व्यवस्था के सरवाइव कर सके। लेकिन सुविधाओं में जीते जीते हमने अपने शरीर को इस कदर बना लिया है कि बिना रूम हीटर, गीजर, मोटे ऊनी कपड़ों और रजाई कंबल के हल्की ठंडी भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि हद से ज्यादा गरीब तबके के लोग अभी भी सीमित संसाधनों में जैसे तैसे सर्दियां निकाल ही लेते हैं। प्रश्न में बात साधारण तरीके से ठंडी से बचने की करी गई है, तो गर्म कपड़े पहनकर घर में रजाई में दुबक जाने से या कम कपड़ों के साथ भी अलाव के पास बैठकर आप आसानी से ठंड से बच सकते हैं। अलाव वाली व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें गरीब अमीर का कॉन्सेप्ट नहीं होता और गरीब से गरीब इंसान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। गांवों में सर्दी से बचने का ये हॉट फेवरेट तरीका होता है और आप लगभग सभी घरों के दरवाजों पर दिसंबर जनवरी में इस सुविधा का लाभ उठाते लोगों को देख सकते हैं। बाकी नौकरी पेशा लोगों को किसी भी हाल में सुबह ऑफिस जाने में और देर शाम को ऑफिस से वापस आने में ठंडी से मुकाबला करना ही पड़ता है। उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है अपने खान पान के स्तर को इस कदर रखना कि शरीर सर्दियां झेलने को तैयार रहे। मैं भी सुबह 8 से 8:15 के बीच घर छोड़ देता हूं और शाम को पैकअप करते करते 6 बज ही जाते हैं। पूरी कोशिश होती है कि सर्दियों में 2 पहिया वाहनों के इस्तेमाल से बचा जाए, क्योंकि हाईवेज पर 50-60 की स्पीड से भागते मोटरसाइकिल पर बर्फीली हवाएं कहर ढा देती है। अगर कभी किसी मजबूरी में बाइक का प्रयोग करना भी पड़ा तो ये इंश्योर जरूर करता हूं कि शरीर का कोई भी भाग बिन वस्त्र के खुला न हो। बाकी खाने पीने में मिक्स ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूं। ये मैंने पिछले साल से दिल्ली आने के बाद शुरू किया है। इस लड्डू को बनाने में बादाम, काजू, अंजीर, मखाना, अखरोट, डेट्स, गोंद, पंपकिन सीड और तिल का प्रयोग हुआ है और बनाने में अपनी गौमाता के शुद्ध घी का इस्तेमाल हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मीठे के लिए चीनी या गुड़ नहीं मिलाना पड़ता है और डेट्स के कारण ही इनमें पर्याप्त मिठास आ जाती है। 1800 से 2000 के ड्राई फ्रूट्स में ऐसे 30 लड्डू बन जाते हैं और मेरे महीने का काम निकल जाता है। अगर ये महंगा लगे तो 300 रुपया किलो की काली तिल और 50 रुपया किलो के गुड़ के साथ भी लड्डू बनाया जा सकता है। तिल भी ठंडनाशक के रूप में प्रयुक्त होते आया है और बजट फ्रेंडली भी है। बाकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और गांव के रहन सहन से प्यार है, तो अलाव से बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता। अलाव के पास आग सेंकने के अलावा पूरे गांव की पंचायत भी हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।